अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेडियास्टिनम एंड मेडियास्टिनल ट्यूमर्स। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब हम क्लिनिकल पैथोलॉजी में बात करते हैं तो हम मेडियास्टिनल ट्यूमर्स को पढ़ते हैं, लेकिन मेडियास्टिनल ट्यूमर्स को समझने से पहले आपको एनाटॉमी का पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जान पाएंगे कि ट्यूमर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर है वो मिडिल मेडियास्टिनम में है। ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि वहां पे वो ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर या वो वहां पे ब्रोंकाई लाई कर रहा है ना, इसलिए वो ट्यूमर्स वहां पे है। तो मेडियास्टिनल ट्यूमर्स को समझने से पहले आपको मेडियास्टिनम की एनाटॉमी को समझनी होगी। ठीक है, अच्छा, कहते किसे हैं मेडियास्टिनम? मेडियास्टिनम हम कहते हैं बॉडी का वो पार्ट, बॉडी की वो कंपार्टमेंट्स, वो सेपरेशन जो चेस्ट रीजन में डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेडियास्टिनम की बात करते हैं तो मेडियास्टिनम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। टू पार्ट्स होती है, अपर मेडियास्टिनम एंड लोअर मेडियास्टिनम। ठीक है, लोअर मेडियास्टिनम पे फिर थ्री पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर मेडियास्टिनम, मिडिल मेडियास्टिनम, पोस्टीरियर मेडियास्टिनम। ठीक है, एंटीरियर मेडियास्टिनम के इंटीरियर साइड पे अगर आप देखो तो आपको फेट्स मिलेंगी, प्लस आपको स्टर्नम मिलेगा। ठीक है, उसके बैक साइड पे आपको मिलेगा पेरिकार्डियम जिसने हार्ट को कवर किया हुआ है। पीछे के साइड मिडिल मेडियास्टिनम के जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां भी पेरिकार्डियम मिलेगा। फिर पोस्टीरियर मेडियास्टिनम का जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां पे आपको वर्टेब्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास फुल हो गई मेडियास्टिनम की एनाटॉमी। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अपर मेडियास्टिनम है, उनके बॉर्डर्स, अगर अपर मेडियास्टिनम का आप अपर बॉर्डर देखो तो वहां पे लोअर नेक होता है जहां पे थायराइड होगा। ठीक है, थायराइड कांट बी लाई इन द अपर मेडियास्टिनम, वो लोअर नेक में होता है। ठीक है, समझ लीजिए ये बात। अपर मेडियास्टिनम की तरफ अगर आप देखो तो अपने पास इनके ऑर्गन्स नोट करो। जो अपर मेडियास्टिनम है उनमें सारे ग्रेटर वेसल्स होती है। ठीक है, जैसे इंफीरियर वेना केवा इज द सुपीरियर वेना केवा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा होगा, यहाँ पे नर्व्स भी होते हैं। ठीक है, अपर मेडियास्टिनम में साथ में आपके पास ट्रेकिया भी होता है, ट्रेकिया प्लस थाइमस भी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास अपर मेडियास्टिनम में ये सारे जो है लाई कर रहे हैं। हाँ, लिम्फ नोड्स भी होते हैं अपर मेडियास्टिनम में। अगर एंटीरियर मेडियास्टिनम की बात करते हो आप लोग तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स होंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे होता है आपके पास चाइल्ड में अगर आप देखो तो हमने पढ़ा था कि अगर चिल्ड्रन में आप देखते हो तो वहां थाइमस बड़ा होता है। तो थाइमस ने, अगर चाइल्ड में देखते हो तो थाइमस ने अपर मेडियास्टिनम भी कवर किया है और लोअर मेडियास्टिनम में एंटीरियर मेडियास्टिनम भी कवर किया हुआ है। लेकिन अगर आप अडल्ट में देखते हो ना तो वही थाइमस वहां पे क्रॉस हो जाता है, वहां पे माइनस हो जाता है, उसकी जगह फैट्स आ जाती है, एडिपोस टिश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, यही लिम्फ नोड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, ये चेस्ट रीजन पे आपको 10 mm 6 mm से लेके ना, अपने पास ये नोट करें, 6 mm से लेके 10 mm तक इनकी डायमीटर दिख सकती है। ये जो लिम्फ नोड्स है इनसे अगर बड़े होंगे ना तो फिर आप चेस्ट एक्सरे पे इसको डिनोट करते हो कि लिम्फ एडिनोपैथी हुई है, मतलब वो लिम्फ नोड जो है इनमें स्वेलिंग हुई है। ठीक है, हाँ, एंटीरियर मेडियास्टिनम में आपने क्या देखा? लिम्फ नोड्स देखे। चाइल्ड में थाइमस होता है, अगर अडल्ट हो तो वही थाइमस रिप्लेस हो जाता है एडिपोस टिश्यूज के साथ। अब मिडिल मेडियास्टिनम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि मिडिल मेडियास्टिनम में आप इस चीजों को जरा देखो। ठीक है, ये आपके पास क्या है? हार्ट है। हार्ट में यहां से स्टार्ट होता है क्या? असेंडिंग अयोर्टा। ठीक है, असेंडिंग अयोर्टा, फिर आर्च ऑफ अयोर्टा होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए इस डायग्राम से आपको क्या क्या पता चला? हार्ट होता है मिडिल मेडियास्टिनम में, असेंडिंग अयोर्टा होता है एंड आर्क ऑफ अयोर्टा होता है। अगर आप देखो हार्ट के नीचे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा किस में नजर आ रही थी? अपर मेडियास्टिनम में। लोअर मेडियास्टिनम में इंफीरियर वेना केवा आपको नजर आएगा। ठीक है, इस तरह पल्मोनरी आर्टरीज भी नजर आती है आपको। हाँ, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया भी आपको दिखता है, या बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया जो होती है वो भी आपको नजर आएगी ऑन द मिडल मेडियास्टिनम। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर जो होती है ना, ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर्स वो मोस्टली लाई करती हैं इन द मिडल मेडियास्टिनम।
ठीक है। तो एनाटॉमी से आपको ट्यूमर्स का भी पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी हमने पढ़ी, ठीक है, लिम्फ नोड्स की वजह से। यहाँ पे हमने ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर्स का पढ़ा, वो होता है मिडिल मेडियास्टिनम में, ठीक है। पेरिकार्डियम होता है, तो पेरिकार्डियम के साथ जितनी भी रिलेटेड पैथोलॉजीज होंगी वो आपको मिडिल मेडियास्टिनम में, जैसे पेरिकार्डियल सिस्ट हो गए या दूसरे अगर पेरिकार्डाइटिस हो गया, वो आपको दिखता है ऑन द मिडिल मेडियास्टिनम, ठीक है। आगे लेटर ऑन हम पढ़ते हैं सारे कंपार्टमेंट्स के अपने अपनी पैथोलॉजीज, अपने अपने ट्यूमर्स, ठीक है। पोस्टीरियर मेडियास्टिनम में आ जाओ। अगर पोस्टीरियर मेडियास्टिनम को आप देखते हो ना, इसमें एक तो आर्च ऑफ अयोटा से जो है आगे चल के क्या आता है, डिसेंडिंग अयोटा आएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग अयोटा पोस्टीरियर मेडियास्टिनम में लाई करता है, प्लस इसोफेगस लाई करता है इन द पोस्टीरियर मेडियास्टिनम, प्लस यहाँ पे वर्टेब्रा होता है जिसके साथ न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्टेड होती हैं। तो न्यूरोजेनिक जितनी भी ट्यूमर्स है ना वो मोस्टली पोस्टीरियर मेडियास्टिनम में आपको नजर आएगी, क्योंकि नर्व्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होती हैं। लिम्फेडिनोपैथी यहाँ पे भी दिख सकती है आपको, ठीक है। इसोफेजिस के साथ जितनी भी रिलेटेड डिजीजेस है वो आपको नजर आएंगी ऑन द पोस्टीरियर मेडियास्टिनम, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई जो है मेडियास्टिनम, और उसी से रिलेटेड थोड़ी सी एनाटॉमी हमने पढ़ ली। अगर मेडियास्टिनम स्ट्रक्चर्स को आप देखते हो तो वो सराउंडेड बाय है फेट्स, जो आपको लो डेंसिटी नजर आएंगी सीटी पे, ठीक है। अगर आप इधर देखते हो इंटीरियर में तो फेट्स होती हैं और वो फेट्स आपको लो डेंसिटी नजर आती है, डेंसिटी हाउसफुल यूनिट्स का काफी कम होता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपने याद रखना है, एनाटॉमी प्लस ट्यूमर्स दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेडियास्टिनल मासेस और मेडियास्टिनल ट्यूमर्स चेस्ट एक्सरे पे किस तरह दिखती हैं, ठीक है।